सबसे पहले तो मैंने गुटखा खाया था, वो भी मांग के ही खाया था, अपने पैसों पर नहीं खाया था। तो पहली बार जब गुटखा खाया तो चक्कर आए, उल्टी आई, मन तो किया नहीं खाना चाहिए। खैर यार दोस्त खाते थे, उन्हें देखते थे तो मन करता था खाने का, वो मांग के खाते हैं, पैसों का कभी खरीदा नहीं था। तो धीरे धीरे लत लग गई, अच्छा लगने लग गया गुटखा। खैर उन वजह को चालू करने के लिए उनमें एक लड़की बीच में है, वो लड़की की वजह से चालू हो गया था, है तो ना। क्या लड़की को आप इम्प्रेस करने के लिए आप पीछे थे, खाते थे गुटखा? तो नहीं, ये लड़की ने ना बोल दी थी ना। अच्छा, लड़की ना बोल दी तो आप? हाँ, तो नशा, अच्छा, वो जैसे कहते हैं ना किसी चीज का सारा चीज होता है, दोस्तों ने खिला दिया होगा तो वो मैं करने लग गया। खाली गुटखा तो और भी गुटखा खा लिया आगे। खैर कुछ टाइम बाद फिर वो लड़की मानती ही नहीं थी, तो फिर मेरा दिमाग और ख़राब होने लग गया। ज़िंदगी में पहली बार तो बियर पी। खैर उसके बाद भोला का नाम तो आपने सुना होगा, जो 2 रुपये के आते हैं। वो चीज़ मैंने 1.5 साल तक खाई। एक दिन में 20 भोला हो जाते थे, 2 रुपये की आती थी, भले सस्ती थी, 20 हो जाते थे। 1.5 साल तक खाई वो चीज़। वो लड़की नहीं मानती थी, उसकी वजह से खाते गया मेरा शरीर ख़त्म होते जा रहा था। तो एक दिन फिर मैंने बहुत सोचा, अपने आप से सोचा, और लोग भाग भी समझाते थे कि ये चीज़ छोड़ दे, अच्छी नहीं है। पूरे दिन दुकान पे नशे पे बैठे रहता था मैं, तो ये अंदर से फीलिंग जगी है कि ये चीज़ गलत है, अपने घर वालों को भी तकलीफ दूँगा और अपने आप को भी तकलीफ दूँगा। तो फिर मैंने वो छोड़ने के लिए ना 2-3 दिन तो मैंने खाई नहीं। तो फिर एक दिन मैंने, लड़की की वजह से दिमाग बहुत ख़राब हो रहा था, तो मैं ये केमिस्ट की दुकान है साथ में, ये आप देख रहे हो, तो यहाँ से लेके आया 2 पत्ते कॉम्बिट्रेम के। वो 2 पत्ते दवाई मैंने खा ली, तो मरने के लिए तो खा ली। चक्कर आए और उल्टियाँ आई सिपे दवाइयों की, वो तबीयत बहुत ख़राब, आंखों के सामने सब धुंधला। फिर उस टाइम में मैंने एक भोला खा लिया। वो भोला खा लिया, छोड़ने के बाद फिर दोबारा भोला खाने की, मैं उसमें होश में रहता था, तो खा लिया। फिर एकदम बेहोश, आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर तबीयत बहुत बिगड़ गई, अस्पताल में मैं 1 हफ्ता भर्ती रहा। फिर उसके बाद आया, फिर लड़की को बनाने की वो बहुत कोशिश करता था, फिर भी नहीं मानी वो। फिर मैंने गांजा पीना चालू कर दिया। गांजे की पूड़ी आती थी 50 रुपये की, उसमें से 6 पेपर बनते थे, जो पेपर सीट आती है, 6 पेपर बनते थे, और 30 रुपये की 6 सिगरेट आती थी, 5 रुपये वाली सिगरेट हो गई। मेरा ये 80 रुपये का खर्चा रोज़ का था। गांजा भी पिया 1 साल तक, खूब पिया। फिर मैं परेशान होते जा रहा था, गांजे से भी परेशान होते जा रहा था। गांजे भी पी लेता था, तब भी होश में ही रहता था। वो लड़की दिमाग से निकलती ही नहीं थी। अब ऐसा लगता है गांजा हमारे ऊपर हावी नहीं हो रहा, हम गांजे के ऊपर हावी हो चुके हैं। अब नशा हमें क्या पालेगा, हम नशे को पाल रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने फिर एक बार, मैंने लड़के का नंबर तो था मेरे पास, मैंने उसको बुलाया, किसी नागे पार्क में बैठ के। वो आई बड़े दिनों बाद, मैं उसके मिलने के लिए 5 बजे उसके मिलने के लिए यहाँ पे आता था। मेरे साथ एक बार तो मुलाकात होती, एक बार तो वो लड़की मिलती नहीं थी, मैं आता था। फिर मैंने बड़ी विनती करके, कसम में उसमें कुछ खिला के उसको इस पार्क में बुलाया। वो लड़की आई, फिर वो मान नहीं रही थी। मैंने बोला मैं अब आखिरी बार बोल रहा हूँ, मानना है तो मान, नहीं तो वो आर पार की लड़ाई। फिर मैं साथ में तो 2 ब्लेड लेके आया था। वो लड़की को साथ में अपने से दूर बिठाया, मैं उसी के साथ में बैठा दूर, हाथ पे हमारी ब्लेड है, हाथ से निकलने लगे खून। वो लड़की कह रही है, ये क्या कर रहे हो तुम, ये गलत है। फिर एकदम से जब वो देख रही है ये पागल हो चुका है, तो उसने, लड़की ने पहली बार ज़िंदगी में आई लव यू टू बोला, तो अच्छा लगा, गले भी लगाया, अच्छा लगा। तो जब फिर मैंने गांजा छोड़ दिया, फिर वो लड़की गाँव चली गई। फिर गांजा 6 महीने तक पिया। फिर उस लड़की को जब प्यार हो गया मेरे से अच्छी तरह, मैं भी समझ गया कि है, तो उसने मेरे को समझाया कि गांजा तू छोड़ दे। तो गांजा छोड़ दिया। बस एक लत नहीं जाती तम्बाकू खाने की। तो आप अभी भी खाते हो तम्बाकू? वो तम्बाकू अभी भी चिबाया हुआ है मैंने।
सिर्फ 5 रुपए की, ये तो छोटी मोटी सी है। तो रोज का कितना होता है आपका ये तो 5 रुपए का है। तो दिन का एक? तो भैया ये छोड़ने की ट्राई करो आप। ये या इतना, हम- इतना जब छोड़ दिया है तो ये भी अब छोड़ो। हम लोग आएंगे हर हफ्ते आपसे बात करेंगे। ये प्लीज अभी इतना हो गया, इतना दुकान छोड़ पे दिया नहीं तो। है। दुकान पे नहीं, नहीं नहीं, आएंगे, नहीं, यहीं पे आएंगे, अलग- कहीं बुला अलग से लेंगे। मिलेंगे आप आपको, नंबर दे, आप- हम आपका हाँ। नंबर ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो अब वो लड़की ना मेरे को धोखा दे के चली गई इस 15 अगस्त को हमेशा के लिए। जो मियाँ बीवी के बीच में एक डायरेक्शन होता है ना, वो सब हमारे बीच में था, लेकिन उसने ऐसा धोखा दिया। अब करता है मरने को। अरे ऐसा कुछ अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो यार? सही बात है। अरे तो भैया ऐसी बातें थोड़ी ना होती है। देखो यार, एक लड़की अब इसकी कोई इलाज है तो आप बताओ। इसका ये इलाज है कि आप ज्यादा सोचो मत, और आप ये तो मत ही सोचो कि मर जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल मत सोचो आप। ये सब है ना, अभी सब ये सब बड़ा लग रहा है ना जो चीजें, कुछ टाइम बाद ये सब छोटी लगेंगी। ये सब चीजें तकलीफ बहुत होती है अंदर। तकलीफ होती है, पता है बहुत लोगों ने, बहुत मैंने भी बहुत सुना है। पर ये अभी जो इतना बड़ा लग रहा है कि ये लड़की छोड़ के चली गई, जिंदगी खत्म हो गई, ये सब ऐसा जिंदगी कुछ इतनी नहीं। उम्र क्या है छोटी आपकी? जिंदगी उम्र इतनी क्या है? छोटी नहीं है। मेरी 20 से 21 साल। हाँ 21 साल। 21 21 साल में इतना आपने कौन- आपने कितनी जिंदगी देख ली आपकी? हाँ वही। आदमी 60-70 साल आज से मैंने जहाँ तक उससे 5 साल पहले उससे मुलाकात की, बिना उसके लड़की की जिंदगी थी मेरी, हंसते गाते थी और कोई नशा का एक नहीं था। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ कि 5 साल में आपको क्या लगता है कि आपने कितनी जिंदगी देख ली? देखो, एक कितना बात तो कुछ ये- बाकी है अभी देखने को एक बात आपको? तो ये है कि नशा करने से आपको लड़की तो नहीं मिलेगी, ये बात तो क्लियर है। वो मरने नशा से तो मैंने कुछ भी दम नहीं पर- मिलेगा। हाँ, मरने से कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये बात ही वो मान लो। लड़की किसी और के साथ हो, कुछ भी हो, आपके साथ तो नहीं है। मरने से आपके पास तो आएगी नहीं वो। मरने का कुछ मतलब है नहीं। देखो उससे मैं ज्यादा एक जिंदगी। बात अरे भैया बताता हूँ। लड़कियां आती जाती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बात ठीक है, बताता हूँ। वो फिर भी मेरा दिल मजबूत है, दिमाग मजबूत है, अपने आप को हाँ, संभालने की हिम्मत हाँ, रखते हैं। यही रखना जब पड़ता यहाँ है। तक नशा छोड़ा है तो अपने आप को भी संभालने की हिम्मत रखते हाँ, हैं। तो बस वही तो भैया, संभालो। और ऐसा कुछ नहीं है कि और ढूंढ लो, बहुत होती है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है, पे मिल जाती है। इनकी प्लीज थोड़ा आगे पीछे रहो, इनके थोड़ा मदद करा करो यार, तुम हंसने लोग क्या वाली बात करते नहीं हो? है। और जैसे जैसे प्यार जो होता है, दोस्त है ये सब जानते हैं मेरे बारे में। हाँ, ठीक है, तो और ये जैसी लड़की और प्यार एक जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा माँ बाप होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उन्हीं की वजह से तो फिर अपना करियर होता है जिंदगी में। खुद तो खुद मतलब खुद वो मेहनत सब करके चीज़ों कमा रहे हो ना, ये सब जिंदगी में कुछ चीज़ें- करना होगा इतना आपको। मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ कि आज से 1-2 साल बाद है ना, ये आज के दिन पे हंसोगे कि मैं इतना पागलों की तरह मैं सैड हो रहा था, सिर्फ एक लड़की छोड़ के चली गई उस चीज़ के लिए। ये सब छोटी चीज़ है, अभी नहीं समझ आएगा, ये धीरे धीरे रियलाइज होगा कि ये सब जिंदगी में बहुत छोटी चीज़ है। जिंदगी अरे आप से बहुत काम बड़ी पे है। ध्यान रखो ना, वो तो वो लड़की आनी है जाएगी। आपको उन सब चीजों आपके हाथ में नहीं है। अभी वो काम पे ध्यान दो, काम में कुछ अच्छा करके दिखाओ। ये सब आप चीजें सोच रहे हो कि लड़की छोड़ के चली गई, मुझे जीना नहीं है, ऐसा मत सोचिए आप। और ये मतलब गुटखा जो हाँ, तंबाकू इस पे आप खा रहे सोचो हो, और छोड़ दो। छोड़ोगे ना? हाँ छोड़ोगे ना? कोई बात नहीं, आपसे आप मिलेंगे, हम हर हफ्ते आके मिलेंगे आपसे। बड़ी बड़ी चीजें और ये तो एक छोटी सी चीज है। हाँ भैया, ये भी छूट जाएगी। टाइम जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा। और जो जिसको आपकी पड़ी नहीं है, आप उसके लिए अपनी सेहत खराब कर रहे हो, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, उसका कुछ मतलब ही नहीं है ना। खाना नहीं रखता मुझे मुंह में अंदर। अरे भैया ऐसा नहीं है भैया, ऐसा दिमाग में है बस, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब अंदर जाएगा, आप टेंशन मत लो। बस आपसे हम रोज बात करेंगे, कोई आदमी, आप नंबर दे दो अपना। हाँ, अपना नंबर दे दो। नंबर लो यार। नंबर दियो है जो मेरा, मेरे पास है ना, नंबर दे। याद है, रहता ना। मैं तो